और सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जहां 384 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सीएम ने दी। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई जाती थी, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोका जाता था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? जब किसी हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे और उपद्रव शुरू होते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है, और उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर! इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की है। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है, अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा का मुद्दा हो, एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो,
एक नौजवान के रोजगार का मुद्दा हो, हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य हो, ये डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी, लगातार कार्य कर रही है। विकास के जो भी प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, द्रुत गति से उन पर कार्य होता है। और आज इन सभी योजनाओं की सौगात प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है विकास की गति निरंतर प्रतापगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और प्रतापगढ़ की प्रगति उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश की प्रगति प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगी और विकसित भारत की संकल्पना भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और उसी खुशहाली के लिए आज मुझे एक बार फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन सभी योजनाओं की सौगात यहां के नागरिकों को अर्पित करता हूं। मैं अपने विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी को, श्री जीतलाल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित अपने जो जनप्रतिनिधिगण हैं, श्री अमरपाल मौर्य जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, यहां के अपने अन्य जनप्रतिनिधियों को, यहां की हमारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता सिंह जी को, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी को, प्रभारी मंत्री समेत हमारे जितने भी यहां पर वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, इन सबको भी इन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रतापगढ़ विकास की इस यात्रा में विरासत के साथ समन्वय करते हुए निरंतर आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्य करवाया जा रहा है 70 वर्ष के हर एक व्यक्ति को, जितने भी वृद्धजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें फ्री में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की व्यवस्था है। और मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि और महानुभाव कोई पत्र देते हैं कि फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार नहीं करा पा रहा है, या कोई गरीब मेरे पास पत्र भेज देता है कि उपचार नहीं करा पा रहा हूं, मुख्यमंत्री राहत कोष से बिना किसी सिफारिश के, बिना कुछ देर किए हुए मैं तत्काल उसको पैसा उपलब्ध कराता हूं। जाओ पैसा से उपचार कराओ। यही सुनवाई 2017 के पहले इस राज्य में नहीं थी। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, हर गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश में फ्री में एक आवास उपलब्ध करवाया है। हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध करवाया है। इस सुविधा का लाभ इसलिए जिससे गरीब का जीवन स्तर उठे, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके बच्चे भी सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ के इस प्रदेश की समृद्धि के माध्यम से भारत की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसलिए ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। नौजवान को नौकरी, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो प्रतापगढ़ के नौजवान को भी नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है।